हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों बच्चों। मैं आप लोगों को पहले भी देखिए प्रेजेंट टेंस का वीडियो शूट किया था, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपको पढ़ा के खत्म कर चुका था। आज इसके थर्ड वीडियो के बारे में हम लोग चलते हैं। थर्ड वीडियो, थर्ड टाइप्स, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरा, लेकिन आज हम लोग को थर्ड पार्ट इसके बारे में पढ़ना है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोलो, चलो मेरे साथ बोलते चलो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। तो इसके बारे में क्या जानना है तो पहले इसके डेफिनेशन के बारे में समझते हैं कि होता पहले क्या है। ध्यान देना, वैसा कोई काम जो हाल ही में हुआ हो। जैसे मैं आया हूं तुरंत, मैं आया कब का आ चुका था, लेकिन मैं आया हूं तो मैं जस्ट अभी आया हूं, ठीक है। तो वैसा कोई काम जो जल्दी हुआ हो, एकदम जल्दी खत्म किया गया हो लेकिन प्रेजेंट में हो, तो वैसे को लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रिगार्डिंग मतलब बनाते हैं। तो कैसे इसका डेफिनेशन होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट tense used to with action that was just ended, यानी कि जो जस्ट मतलब कि जो हाल ही में खत्म हुआ हो उसके साथ ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको पहचान करना हो ठीक है, इसकी पहचान कैसे हम लोग करेंगे तो पहचान करने का सबसे सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। लेकिन तुरंत खत्म हुआ हो तो हम इसको लगाते हैं चुका हूं, चुके हो या फिर चुकी हो। बात सुनना, चुका हूं, चुकी हो या फिर चुकी हो, इस सब टाइप का। या फिर आपको देखने को मिल जाएगा या है, ई है, आ है, इस टाइप का, ठीक है। या है, ई है, आ है, इस टाइप का देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कैसे, वह आ चुका है, यानी कि वो तुरंत आया ही है, वह आया है, तो दोनों इसी में होगा, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने के पहले इसको आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। पढ़ने के पहले हम इसको जानते हैं आखिरकार इसके अर्थी के बारे में, क्या क्या इसका स्ट्रक्चर होता पहले क्या है और बनेगा कैसे, ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। तो इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप लोग पढ़े होंगे हैव हैज के बारे में, बताइएगा तो आई के साथ क्या लगाते हैं, कमेंट में ऐसा दो, ठीक है। आई के साथ क्या लगाते हैं, ठीक ना। और जो बोल रहा हूँ उसे करते चलो, वैसे लगेगा तुमको कि यू मतलब तुम मेरे सामने बैठ करके ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, ओके, ध्यान बताइएगा। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसके स्ट्रक्चर में होता है बच्चा सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लगाते हैं हैव या फिर हैज या फिर V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर एक निगेटिव की बात करें, इसको अगर हमको निगेटिव करना है, ठीक है, निगेटिव, तो क्या करते सब्जेक्ट जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब दिया गया है उसके जस्ट बाद ही क्या करो कि नॉट का प्रयोग कर दो, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चा, ठीक है। नेगेटिव के बाद अगर हम उसके इंट्रोगेटिव की बात करें बच्चों, तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता, बस हैव हैज को हम लोग क्या करते हैं कि आगे कर देते हैं, हैव हैज को आगे करते हैं, फिर सब्जेक्ट अगर नहीं दिया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, ना तो V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रो के बाद इंट्रोगेटिव के बाद आप लोग फिर जानते हैं कि एक WH वर्ड होता है सर, और WH वर्ड का यूज करेंगे तो WH वर्ड को जस्ट के तस आगे कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो सेम जो क्राइटेरिया है ना वो सब के सब नीचे आ जाएगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आप इसको एक दो बार लिखिए और अटेंड करके देखिए कि आपसे हो पाता है कि नहीं, बिकॉज ये सब के सब जरूरी है, ठीक है। अब लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर, ठीक है, ताकि एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाता है कि बात हमको आ जाए तभी ना आएगा पूरा, ठीक है। बाकी बात ध्यान सुनना, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ सिंपल सा, एकदम सिंपल सा, ठीक है। जैसे मैं खेल चुका हूं। तुम अपने से बताओ बच्चा कि जो सेंटेंस है किस में आएगा, इसमें पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, किस में जाएगा तो बताइएगा। तो सर सिंपल सा सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में जाएगा। बताओ मैं के आई हो जाएगा। आई के साथ देखो क्या लगा है, हैव हैज, तो कुछ लगा देंगे में हैव, आई के साथ हैव लगता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और तो कुछ लेना वर्ब, तो वर्ब को चाहिए प्ले, तो प्ले साथ लगा देंगे, हमको चाहिए तो हो जाएगा आई हैव प्लेड, यानी कि बन गया आपका सेंटेंस। लेकिन ना ये तो छोटे छोटे देंगे। अब आगे चलते हैं ओहो अब आगे चलते हैं बच्चा, थोड़ा सा लंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लंबर अगर आपको आंसर आएगा तब बताइएगा, ठीक ना। मैंने लिखा है यहाँ पर, मैंने थोड़ा सा पानी से भीग गया है, ठीक है,
मुझे पानी से में मिटाना ही नहीं चाहिए, उसको से मिटाता हूँ जब जब पानी से भीग जाता है बच्चा। सॉरी फॉर दैट। मैंने श्याम को नहीं देखा है। ओके, चलो अपना आंसर सबमिट करो जल्दी, फास्ट। यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स। जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। तुम पीछे रह गए दोनों से। मैं के आई, मैं के आई, आई के साथ क्या लगा? देखो तो नहीं लगा ना, तो सेकंड पे चलेंगे। आई के साथ तो सर हैव हो जाएगा, तो आई हैव। नहीं है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो नॉट हो जाएगा यहाँ पर। नॉट के जस्ट बाद या था जगह कुछ निकल है, भीतरी कुछ नहीं कर रहे, भीतरी। तो देखना कुछ है भर, देखना कुछ है अति भर, और भर इसका मतलब क्या होता है? सी बने देखना, और देखना के भीतर लगाओ शी शा शीन। बोलो शी शा शीन। ठीक है, तो यहाँ पर शीन होता है, शीन। और किसको? तो श्याम को, शीन द श्याम। खत्म, बन गया बच्चा। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग, एक और देखते हैं क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, तो बताना इसका क्या होगा। चलो इसको बनाओ, क्या होगा? हम सिंपल सिंपल छोटे छोटे बच्चों से हम लोग सीखेंगे इसको। चलिए बताइए इसका क्या होगा, जल्दी 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 फास्ट। तो दे के दे हो जाएगा सर, दे के बाद हैव लगाएंगे, नहीं है तो नॉट लगाएंगे। और सोना का स्लिप होता है, स्लिप होता है, लेकिन भीतरी फॉर्म में स्लिप हो जाएगा। ओके, अभी और क्वेश्चन करेंगे इस पर, इसके ऊपर अभी और क्वेश्चन करेंगे, आप बताइएगा आंसर खाली। फिर इसका कीवर्ड्स पढ़ेंगे, किसका कौन कौन सा कीवर्ड्स है जो हमको पकड़ना होगा एग्जाम में, ठीक ना। चलिए चौथा एग्जाम्पल देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताना मेरे को। चलो बताना, नाम सबसे सिंपल सा। चलो बताओ, बना लिया? तो लिखा था सर जी, तो लिख तो लिया मैंने। चलो बताओ, क्या वे लोग यहाँ आए हैं, तो वे लोग को जगह दे, और जब क्या पहले लगल है तो इसके साथ जो वर्ब लगने वाला सी लगेगा। तो देखो जी हैव, दे के साथ लगता है जी हैव, तो हैव को पहले, नहीं तो अगर हम कुछ है नहीं, और आना ताना का जो है कम केम कम, और यहाँ के हियर कम हियर। बन गया बच्चा, बन गया। आगे देखो, और देखो अभी, ठीक है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। बच्चे कब आए हैं? नहीं, सिंपल सा, वे लोग कब आए हैं? यहाँ आए थे, उसके ऊपर के अकॉर्डिंग देता हूँ, बताइएगा वे लोग कब आए बताइए। तो पढ़ाया गया था पिछला बार कि जब क्यों कब निकल रहे, हाउ वेन वेयर व्हाट हाउ, इस जितना भी वर्ड्स रहेगा उस सबको पहले हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और इस सबका वर्ड हम लोग बनाते हैं WH वर्ड पर, तो WH वर्ड पर लिखो, तो कब के वेन, ठीक है। हमारे लिख लो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को जो था दे, तो दे का दे हो जाएगा। सब कुछ लेता है हैव है, तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे उसका हैव का, उसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग कर देंगे, तो वेन हैव दे, ठीक है। हाँ ना, तो आना को देता है कम भीतरी फॉर्म में, तो कम केम कम, तो भीतरी फॉर्म में कम हो गया। दैट्स सो सिंपल, ये भी बन गया, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे इसके कीवर्ड्स के बारे में कि सर इसका कीवर्ड्स क्या होता है, ठीक है। तो सर कीवर्ड्स को हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है। ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग हो सके तो घर पर जाइएगा, आपके पास जो ट्रांसलेशन का बुक होगा आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल दूँ बना के देखेगा, बोलो। एक और देता हूँ एग्जाम्पल, देखता हूँ कौन बच्चा उसका आंसर सबमिट करता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में उसका आंसर डालना, ताकि पता चल सके कि आप कितने एक्टिव हो और कितने लेजी पर्सन हो सके। ओके बच्चों, चलिए मैंने क्वेश्चन लिखा, मेरे पास एक क्वेश्चन है। तुमने सब तो भीगा हुआ है, तुमने राम की मदद, मैं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं की? तुमने राम की मदद क्यों नहीं की है? तुमने राम की मदद क्यों नहीं की है, ये लिखा हुआ है। आप इसका आंसर मुझे बताइएगा, तुमने राम की मदद क्यों नहीं की है। तो सर पहले क्यों लगा हुआ है ना, तो पहले मैं बना को तुम लगा। अच्छा मैं बताता हूँ, क्यों लिखा हुआ है, तो क्यों को जगह वाई, तुमने लिखा है तो तुम्हें को जगह यू, यू साथ क्या लग जाएगा यहाँ पर हैव, नहीं है तो नॉट, और कुछ कहता है मदद करना तो जगह हेल्प, साथ क्या लग जाएगा भी3, तो हेल्प्ड किसकी, तो राम की, तो हेल्प्ड राम। सिंपल, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हटाते हैं, और हटा करके हम लोग क्या करते हैं ना कि जानते हैं इसके कीवर्ड्स के बारे में, कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो क्या करते हैं कि वेरीफाई करते हैं कि नहीं। अगर ये कीवर्ड्स होंगे तो आपको समझना होगा कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए ही यूज किया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए ही यूज किया गया है। तो कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग
सॉरी फॉर लैगिंग प्रॉब्लम, कुछ लैग प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मुझे वीडियो को दोबारा रीशूट करके इसमें ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर रहे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब कीवर्ड्स क्या होता है, ठीक है। तो इसके लोग कीवर्ड्स के बारे में बात करते हुए ध्यान देना। तो कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वीवीआई टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए। एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं ना, जो वेरीफाई करता है कि क्या हुआ है, कि जो काम अभी तुरंत हुआ है, जो काम अभी तुरंत हुआ है। जैसे देखिएगा, इसमें लिखा है यहाँ पर जस्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा येट, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा थी आपके लिए एकदम सिंपल सा एवर, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा नेवर, मैंने यहाँ पे लिखा सो फार, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा रिसेंटली, मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चा, रिसेंटली, ठीक है। आपको ये सब वर्ड दिख रहे होंगे। तो ये सब ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अप टू नाउ, ठीक है, ये सब ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि कोई काम है सभी तुरंत जल्दी में खत्म हुआ है, और ठीक है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही रूल था कि जो काम अभी तुरंत खत्म हुआ है उसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें जस्ट, तो जस्ट माने होता है तुम्हारा बाबू अभी, ठीक है। बात करें रिसेंटली, तो रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में, ठीक है। बात करें येट, तो येट मतलब होता है अब तक, येट मतलब सॉरी अब तक नहीं होता, येट मतलब होता है अभी तक, सॉरी गलती से बोला गया, येट मतलब होता है अभी तक, और सो फार इसका मतलब होता है अब तक, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सब कुछ वर्ड्स हैं। और बात करें अप टू नाउन का ना, तो अप टू नाउन का भी मतलब यही होता है अब तक, ठीक है। ये बार नहीं बात तो पढ़े से भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं ना, कि बतलाते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही जाएंगे। एक ऐसे एग्जांपल्स, इसमें यहाँ पे लिखा एग्जांपल, एक ध्यान देना, लिखा ईसा जस्ट कम हियर, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन डाला हैज, मैंने ऑप्शन डाला हैव, मैंने ऑप्शन डाला है थी, सिंपल सा मान लो कि मैंने डाल दिया डज, और यहाँ डी डाल दिया नन, ठीक है। आप बताइएगा आप लोग इस ऑप्शन के अनुसार से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दो कौन सही है। तुम लोग पढ़े हैं सर कि देखे कि जस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट तो जस्ट मैच कर रहा है। तो जब जस्ट होता है तो इसका मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर तुरंत पढ़ाया था मैंने कि हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तुमको यहाँ पर देखो तो नहीं लिख रहा है कम केम कम, तो ये V3 है, और V3 है तो इसके साथ क्या लगेगा हैज या हैव, हैज या हैव। तो ईशा है ना, तो ईशा एक लड़की है, तो लड़की के साथ क्या लगेगा हैज, तो हम यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। और देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चला गया ना। और देखो अभी एग्जांपल देखो कैसे, ला ला ला, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान सुनना, मैंने यहाँ पे लिखा एक एग्जांपल, ओहो फिर उसको से मिटा दिया मैंने, अरे बाप रे बाप, मैं दो क्वेश्चन निकलता ना तो कहाँ गलती है सर, ठीक है। डीड ही पेड द बिल येट, ठीक है, टाइम भी हो रहा है रे। एक और देखो एग्जांपल मैंने लिख दिया सीमा हैज, हाँ सुनो देखो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है येट लिखा हुआ है, येट, ठीक है। तो येट का मतलब क्या होता है कि हमको जाना है किस में, तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डीड होगा रे, नहीं यहाँ पर तो ही है, तो सर यहाँ पर हैज आएगा, हैज ही पेड होगा, तब जाके हैज प्लस V प्लस V3 होगा। अब जस्ट हम लोग को अच्छे भी पढ़ाया था, और लिखा जस्ट, तो जस्ट हो गया, तो यहाँ पर सीमा है, तो सीमा साथ क्या लगेगा हैज, और देखो यहाँ पर हैज साथ कुछ लगेगा V3। तो ऐसे वर्ड्स आते हैं, रिसेंटली हो गया, ये सब पर ध्यान देना, ठीक है। ये सब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो परफेक्ट टेंस को बताने का काम करते हैं। आपका ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, और परफेक्ट टेंस का मिलते हैं एक नेक्स्ट किसी क्लासरूम में। बाय।